हेलो दोस्तों, स्टूडेंट वॉइस में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक्सरसाइज 7.3 के थर्ड वीडियो की। इस वीडियो में हम आपको एक तरह के क्वेश्चन बताने की कोशिश करेंगे जिसमें बहुत ही कम क्वेश्चन है। और आप देख सकते हैं हमारे एक्सरसाइज 7.3 के कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और सिमिलर टाइप क्वेश्चन हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं। वो क्वेश्चन आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। और ये देखिए इसमें थ्री टर्म है, 1 2 3। और इस क्वेश्चन में आपके थ्री टर्म है। क्वेश्चन नंबर 7 में टू टर्म है और क्वेश्चन नंबर 3 में थ्री टर्म है। तो इसमें सेम फॉर्मूले अप्लाई होंगे। ये देखिए साइन पावर 4x है और ये क्या है, कॉस पावर 2x है। ये क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 15, 10 क्यूब और 10 4x। ये दोनों क्वेश्चन सिमिलर टाइप है, ये दोनों भी क्वेश्चन एक जैसे हैं, ये दोनों क्वेश्चन एक जैसे हैं। तो आज हम इन्हीं क्वेश्चन पे बात करेंगे और चलते हैं अब अपने बोर्ड की तरफ और स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो चलिए सॉल्व करते हैं और देखते हैं कैसे हमारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 की बात हम करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x। और देखिए जैसा कि हमें पता है, हमें क्या पता है, हाँ, जैसा कि हमें पता है आपको टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला लर्न होगा। टू साइन ए साइन बी, इसका फॉर्मूला होता है ए कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी। ठीक है दोस्तों, टू साइन ए, ये आपका फॉर्मूला है। टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी होता है। तो अब हम देखेंगे कि ये हमारा क्या है, साइन ए साइन बी। लेकिन यहाँ पे थ्री टर्म है तो एक टर्म को हम क्या कर लेंगे, हाइड कर लेते हैं। अभी फिलहाल के लिए थर्ड टर्म को हम हाइड कर लेते हैं और दो टर्म लेके चलते हैं। तो यहाँ पे टू से मल्टीप्लाई किया गया है। अगर टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो उसको बैलेंस करने के लिए हम क्या करते हैं, टू से अपने क्वेश्चन को डिवाइड भी करेंगे। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं मल्टीप्लाइड बाई टू साइन, सॉरी दोस्तों, अगर हम अपने क्वेश्चन में टू से मल्टीप्लाई करते हैं साइन एक्स, साइन 2x, साइन 3x, ठीक है, तो 1/2 टू से हम क्या करेंगे, डिवाइड भी करेंगे, तभी हमारा क्वेश्चन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम क्या करते हैं कि जैसे 1/2 क्या है, कांस्टेंट है, और ये जो है टू साइन एक्स साइन 2x, इसे हम क्या कर लेंगे, इसका पेयर बना लेंगे, एक साथ कर लेंगे कि हमारा ये फॉर्मूला बन जाए टू साइन ए साइन बी का। तो यहाँ से आपका फॉर्मूला बन गया टू साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या हो गया, कॉस ए माइनस बी। तो एक बार आपको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या करना है, फर्स्ट टाइम आपको सब्ट्रैक्ट करना है। कॉस ए माइनस बी, ए क्या है आपका, एक्स है, ए क्या है, एक्स है, बी क्या है, 2x है, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, ए क्या है, एक्स है, 2x है। ठीक है दोस्तों, और ये क्या हो गया आपका साइन 3x dx। ठीक है, अब देखिए हम क्या करेंगे कि ये जो है 1/2 इसे हमने लिख लिया। अब आपको ये पता है कि x माइनस 2x क्या होता है, कॉस माइनस एक्स होगा, और ये क्या होगा, कॉस 3x, और ये होगा आपका ब्रैकेट क्लोज, और ये हो गया आपका साइन 3x, और ये हो गया आपका dx। आपको जैसा कि पता है 1/2, और ये क्या होता है, कॉस माइनस एक्स। अभी हम इसके बारे में बताएंगे कॉस माइनस एक्स और साइन माइनस एक्स क्या होता है। तो यहाँ पे आप जान लीजिए कि कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, और ये हो गया आपका कॉस 3x, और ये हो गया आपका साइन 3x dx। तो अब इसे नोट कर लीजिए। अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं कि ये कैसे क्वेश्चन सॉल्व होंगे। अब हम ब्रैकेट को ओपन करने के लिए साइन 3x का मल्टीप्लाई करेंगे। साइन 3x का मल्टीप्लाई करेंगे आप कहाँ पे, कॉस x में, और साइन 3x का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस 3x में। तो चलिए अब मल्टीप्लाई करते हैं और देखते हैं हमारा क्या आता है। तो इतना आप नोट कर लीजिए। अब देखिए
अब देखिए, आप जब साइन 3x का मल्टीप्लाई करेंगे कॉस x में, तो ये हो गया 1/2 कॉस x साइन 3x माइनस कॉस 3x साइन 3x और ये हो गया आपका dx। अब 1/2 का फर्स्ट टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1/2 का सेकेंड टर्म में मल्टीप्लाई करेंगे, और इंटीग्रल के ये जो दो फंक्शन, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन आपको दिख रहा है, इसको हम सेपरेट कर लेंगे। तो ये हो गया 1/2 इंटीग्रल कॉस x साइन 3x और ये क्या हो जाएगा dx -1/2 cos 3x sin 3x dx। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आपको यहाँ पे एक फॉर्मूला दिख रहा होगा, यहाँ पे आपको फॉर्मूला दिख रहा है किसका, तो यहाँ पे फॉर्मूला दिख रहा है cos a sin b। किसका फॉर्मूला दिख रहा है, cos a sin b। तो यहाँ पे आपको cos a sin b का फॉर्मूला दिख रहा है, तो यहाँ पे अगर हम 2 cos, हम क्या लिख लें, 2 cos a sin b, अगर 2 cos a sin b लिख लें तो 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है cos 2, यहाँ पे आपका फॉर्मूला हो गया 2 sin a sin b का, यहाँ पे फॉर्मूला हो गया 2 cos a sin b, और 2 cos a sin b का फॉर्मूला होता है sin a प्लस b माइनस sin a माइनस b। ठीक है, ये फॉर्मूला हम इसके लिए यूज करेंगे। नेक्स्ट क्या है, 2 cos a sin x, तो ये आपका फॉर्मूला हो जाएगा 2 sin x, इस तरह का फॉर्मूला दिख रहा है 2 sin x cos x, और इसका फॉर्मूला होता है sin 2x। कहने का मतलब है कि जो ये एंगल ले रहे हैं, ये एंगल, इसका यहाँ पे आपको डबल रखना है। अगर यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 है तो 2 है तो 4 है तो 8, 3 है तो 6, डबल करना है। अब इन दो फार्मूलों का हम यूज करेंगे और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे इसके लिए लिख सकते हैं, अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे, तो ये क्या हो गया, जब 2 से मल्टीप्लाई, इसमें 2 से अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दें तो 2 से डिवाइड भी कर देंगे। तो जब 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आपका क्या, आप डायरेक्ट लिख सकते हैं 1/4, और इसे क्या लिख सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करने पे 2 cos x sin 3x, और ये क्या हो गया dx। इसमें भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये क्या हो जाएगा आपका 4, और ये हो जाएगा 2 cos 3x sin 3x dx। अब यहाँ से आप फॉर्मूला अप्लाई कर लेंगे 1/4, ये क्या हो जाएगा cos a माइनस बी, तो ये हो गया sin a प्लस बी, मतलब एक बार आपको ऐड करना है, sin a प्लस मतलब x प्लस 3x आपको लिखना है, एक बार क्या करना है आपको सब्ट्रैक्ट करना है माइनस sin x माइनस 3x, और ये क्या हो जाएगा आपका dx। और इसके लिए आप क्या लिख सकते हैं 1/4, हम क्या बोले हैं, जब एंगल x है तो उसका डबल, अगर एंगल 3 है तो 3 का डबल 6, तो ये हो जाएगा आपका sin 6x dx। अब हम क्या करते हैं 1/4 यहाँ से कॉमन लेके बाहर कर लेते हैं, और बाहर करने के बाद आपको क्या मिलेगा ये देखते हैं। तो इतना आपको समझ आया होगा। अब हम 1/4 को कॉमन ले लेते हैं। जब आप 1/4 को कॉमन लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रल ऑफ साइन, ये क्या हो गया 4x साइन 4x dx माइनस साइन x माइनस, ये होगा -2x, और साइन -2x होता है माइनस साइन x, जिसकी वजह से ये हो जाएगा प्लस इंटीग्रल साइन 2x dx, और ये हो जाएगा आपका साइन माइनस साइन 6x dx। ठीक है दोस्तों, और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। साइन x का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस x, और ये हो गया आपका 4। क्यों,
क्योंकि अगर 4 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो अगर आप इसका डिफरेंशिएशन करते तो मल्टीप्लाई होता, लेकिन इंटीग्रल में क्या करते हैं, उस नंबर से हम डिवाइड कर देते हैं। ये क्या होगा आपका माइनस कॉस 2x अपॉन 2, और ये क्या होगा आपका माइनस 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 कॉस 6x अपॉन 6 प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। और इस आंसर को हम क्या कर लेते हैं, अपने एक्सरसाइज से आप मैच कर सकते हैं। और ये रही आपकी एनसीईआरटी की बुक, और हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है प्लस कॉस 6x अपॉन 6 माइनस कॉस 4x अपॉन 4 माइनस कॉस 2x अपॉन 2, जो कि आपका सही आंसर है। और आप इसे देख सकते हैं कि हमने कैसे किया है, तो आप इसे नोट कर सकते हैं और आप हमारे साथ साथ नोट करते रहिए। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, और फिलहाल हम चर्चा कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कौन कौन से फॉर्मूलों का हमने यूज किया है। तो आपको हम बता दें, फर्स्ट फार्मूला हमने क्या यूज किया है, तो एक फार्मूला हमने यूज किया है अभी यहाँ पे 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला यूज किया है। एक फॉर्मूला यूज किया है 2 sin x cos x का फॉर्मूला यूज किया है। एक फॉर्मूला यूज किया है 2 cos x sin 2 cos ए साइन बी। इन 3 फॉर्मूलों का यूज करके हमने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आप भी ये सारे फॉर्मूले लर्न कर लीजिएगा, जिससे कि आपका एक्सरसाइज इजी हो जाए। आप बार बार फॉर्मूलों को ध्यान दीजिए, उसे लिखने की कोशिश करिए, जिससे कि आपके फॉर्मूले लर्न हो जाएं। जैसा कि ये क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 आपका है साइन टू द पावर साइन टू द पावर 4x साइन 8x dx। तो जैसा कि अभी हमने क्वेश्चन में बताया साइन ए, यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, 2 sin ए साइन बी। और 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला क्या होता है, cos ए माइनस बी प्लस cos ए माइनस बी माइनस cos ए प्लस बी। ठीक है, ये होता है आपका फॉर्मूला, 2 sin ए साइन बी का फॉर्मूला होता है। और यहाँ पे आप जानते हैं कि अगर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है तो यहाँ पे 2 लिखना होगा, और 2 लिखने के लिए 2 को बैलेंस करने के लिए हम 1/2 से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका फॉर्मूला हो गया sin 4x sin 8x, और ये हो गया आपका dx। 1/2 क्या है, कांस्टेंट, इसको हम कर लेते हैं बाहर। ये हो गया 2 sin 4x, और ये हो गया आपका sin 8x dx। जैसा कि आप जानते हैं 2 sin a sin b का फॉर्मूला है 1/2। ये फॉर्मूला क्या है, cos a माइनस बी, ए क्या है 4x, और ये क्या है 8x माइनस cos a प्लस बी 4x प्लस 8x, और ये क्या हो गया आपका dx। अब जैसा कि आप देख सकते हैं, ये क्या है, अगर आप 1/2, अगर ये 1/2 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे फर्स्ट टर्म में और सेपरेट करते हैं, तो ये होगा cos 4 माइनस 8x cos माइनस 4x dx। फिर 1/2 का सेकेंड टर्म में भी मल्टीप्लाई होगा 1/2 cos 12x dx। और इसे आप लिख सकते हैं cos माइनस 4x को आप बोल सकते हैं 1/2 cos 4x, और इसे आप वैसे ही रहने देंगे 1/2 cos 12x dx। अब जैसा कि आप देख सकते हैं 1/2 कांस्टेंट है, और cos 4x का इंटीग्रेशन होगा sin 4x अपॉन 4, और 1/2 cos 12x का होगा sin 12x अपॉन 12 प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। और इस आंसर को भी हम अपनी बुक से मैच कर लेते हैं। और ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.3 1/2 7 4x अपॉन 4 माइनस 7 12x अपॉन 12, जो कि आपका आंसर बिल्कुल सही है।
ठीक है। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसा कि उम्मीद करते हैं आपको सभी क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे, अच्छे लग रहे होंगे। ये दोनों क्वेश्चन सेम टाइम क्वेश्चन थे, सेम फॉर्मूले पे थे, इसलिए हम इन दोनों क्वेश्चन को एक साथ रखने की कोशिश किए हैं कि ये आपके माइंड में बैठ जाए कि अगर डबल टर्म होंगे, टू टर्म होंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, अगर आपके क्वेश्चन में थ्री टर्म होंगे तो कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कई बार ऐसा होता है कि टू टर्म वाले क्वेश्चन को इजीली हम सॉल्व कर लेते हैं, बट थ्री टर्म वाले क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर पाते, वहां पे हमारी समस्याएं बढ़ जाती हैं, हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को देख के परेशान हो जाते हैं। अब चलिए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 कैसे सॉल्व होगा। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 12 हमारा क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, साइन टू द पावर 4x dx। तो जैसा कि आप जानते हैं इसे आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर dx। ठीक है दोस्तों, आप इसे लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर, और इस टर्म को आप लिख सकते हैं, आप जानते हैं ये फॉर्मूला यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1। ये फार्मूला तो बेसिक फार्मूला है जो आपको लर्न होगा, और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पे हम पुट कर देते हैं वैल्यू साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स का होल स्क्वायर डीएक्स। ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या करते हैं। अब आपके पास केवल एक ऑप्शन दिख रहा है कि ये जो टर्म है इसका स्क्वायर करना है, तो इसका स्क्वायर हम फाइंड कर लेते हैं। इसका स्क्वायर क्या होगा, तो इसका स्क्वायर होगा ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, सॉरी दोस्तों, अगर आप स्क्वायर वाले फॉर्मूले को यूज करेंगे तो ये बस आपके स्क्वायर में ही कन्वर्ट होके रह जाएंगे, फिर आगे सॉल्व करने में आपको प्रॉब्लम होगी। तो इसके लिए यहाँ पे हम दूसरा फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, और वो फॉर्मूला क्या है आपका cos 2x। cos 2x का फॉर्मूला क्या है, 1 - 2 साइन स्क्वायर एक्स। अगर हम यहाँ पे देख लीजिए क्यों हमने उस फॉर्मूले को हटा दिया, अगर साइन स्क्वायर को 1 - कॉस स्क्वायर में लिखेंगे तो स्क्वायर वाले टर्म स्क्वायर में ही रह जाएंगे, और स्क्वायर वाले टर्म का इंटीग्रेशन हमको पता नहीं है, लेकिन cos 2x का इंटीग्रेशन हमें पता है। तो यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cos 2x, और यहाँ से आप लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1 + cos 2x/2। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। तो यहाँ से हम क्वेश्चन में पुट कर देते हैं साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू 1 + cos 2x, 1 + cos 2x, सॉरी ये माइनस होगा आपका, सॉरी दोस्तों, ये क्या होगा आपका माइनस होगा, क्योंकि ये टर्म जब इधर आएगा लेफ्ट हैंड साइड में तो ये प्लस हो जाएगा, और ये टर्म जब राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये माइनस हो जाएगा। तो 1 - cos 2x/2 का होल स्क्वायर, ये क्या हो गया dx। और जब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये क्या होगा आपका 1 - 2, तो नीचे डिनोमिनेटर का हो जाएगा 4, ये होगा 1 का स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 2x हो जाएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा -2 cos 2x, और ये क्या होगा dx। और जैसा कि आप जानते हैं ये जो 1/4 है, ये 1/4 क्या है, कांस्टेंट है, इसे हम बाहर लिख लेंगे। आपकी जो रिमेनिंग टर्म है वो क्या है 1 + cos स्क्वायर 2x - 2 cos 2x। ठीक है, dx। जैसा कि आप जानते हैं 1 का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, 2 cos 2x का भी इंटीग्रेशन जानते हैं, केवल आप cos स्क्वायर 2x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हैं। तो cos स्क्वायर 2x का एक और फॉर्मूला होता है, cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 2 cos स्क्वायर x, 2 cos स्क्वायर x - 1। यहाँ से अगर देखा जाए तो 2 cos स्क्वायर x को हम क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर x को अगर देखा जाए तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू 1 + cos 2x, 1 + cos 2x। ठीक है, 1 + cos 2x लिख सकते हैं। तो यहाँ पे तो हमारा टर्म है cos स्क्वायर 2x,
तो क्या अगर हम चाहते हैं तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 2 से मल्टीप्लाई करके इसे बैलेंस कर सकते हैं। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से डिवाइड भी करेंगे। तो पूरे टर्म में हम क्या कर लेते हैं, पहले 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 से एक बार मल्टीप्लाई करने के लिए 2 से हम डिवाइड भी करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 1 प्लस कॉस स्क्वायर 2x माइनस 2 कॉस 2x, और ये क्या हो गया आपका dx। ठीक है दोस्तों, अब चलते हैं, ये 1/2 इसका इधर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये क्या होगा 1/8, और इस 2 का क्या करते हैं ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये 2 1 जा 2, 2 cos स्क्वायर 2x 4 cos 2x। अब ये सारी वैल्यू हम यहाँ पे लिखते हैं, और जैसा कि ये फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये कोई ऐसे फॉर्मूले नहीं है जिसे आप कई बार देख नहीं पाए हैं। इस फॉर्मूले को हम कई बार लिख चुके हैं, आप भी कई बार लिख चुके होंगे, इसलिए सभी फॉर्मूलों को ध्यान में रखें। अब देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख सकते हैं हम डायरेक्टली, ये 1/2 बाहर आया तो इसे हम लिख सकते हैं 1/8 इंटीग्रल 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 प्लस 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 2 कॉस स्क्वायर 2x, और यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई हुआ तो 4 कॉस 2x, और ये क्या हो गया आपका dx। अब जैसे सभी टर्म को सेपरेट कर लेते हैं तो 1/8, ये क्या हो गया इंटीग्रल 1/8, ये बड़ा ब्रैकेट लगाने का पर्पज ये है कि ये 1/8 सभी टर्म में मल्टीप्लाई होंगे, इसीलिए हम इसको बाहर रख रहे हैं। तो ये क्या हो गया 2 dx, ये क्या हो गया 2 cos स्क्वायर 2x, और ये क्या हो गया dx, और ये क्या हो गया 4 cos 2x dx। ठीक है, अब देखते हैं हमको क्या करना है। अब हमें वैल्यू पुट करनी है, और जैसा कि हम आपको अभी बताए हैं कि 2 cos स्क्वायर 2x का होता है फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x। ठीक है, 2 cos स्क्वायर x की वैल्यू होती है 1 प्लस कॉस 2x। तो यहाँ पे देखिए सिंगल टर्म x है तो डबल x है, मतलब 1 का 2 हो गया है, डबल हो गया है। तो अगर यहाँ पे हम लिख रहे हैं 2 cos स्क्वायर 2x, तो आपको ये सोचना होगा कि यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 4x, यहाँ पे x था तो यहाँ पे 2x, तो यहाँ पे 2x है तो 4x हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे अब देखिए क्या हम 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू क्या लिख सकते हैं, तो 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू आप लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x। तो ये हो गया 1/8 इंटीग्रल होल इंटीग्रल dx, और 2 cos स्क्वायर 2x की वैल्यू 1 प्लस कॉस 4x dx माइनस 4 cos 2x, और ये क्या हो गया dx। ठीक है, अब देखिए क्या करना है हमें, अब हम जो भी टर्म है जितने भी टर्म है सबको अलग कर लेते हैं। तो यहाँ से 1/2, और ये क्या हो गया 2 कांस्टेंट है बाहर हो चुका, और ये इंटीग्रल dx प्लस 1 1 dx प्लस कॉस 4x dx, और ये जो -4 है ये कांस्टेंट है बाहर, कॉस 2x dx। अब जैसा कि आप जानते हैं 1/2 ये इंटीग्रल क्या होगा इसका 2 और dx का x प्लस इसका x, और इसका cos 4x को आप क्या कर सकते हैं, cos 4x को लिख सकते हैं साइन 4x अपॉन 4। इसे क्या लिख सकते हैं -4, cos 2x को क्या लिख सकते हैं साइन 2x अपॉन 2, और ये हो गया प्लस c। दैट इज योर फाइनल आंसर, आप इसे नोट कर सकते हैं। तो आपको जो भी क्वेश्चन हम बता रहे हैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश रख रहे हैं कि क्वेश्चन आसान हो, आपको आसानी से समझ में आए, किसी भी तरह का डिफिकल्टी प्रॉब्लम ना फेस करना पड़े। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 के लिए पहले ही हम फॉर्मूला बता चुके हैं। अगर cos 2x का फॉर्मूला यूज होगा तो 1 माइनस 2 cos स्क्वायर x होता है। तो अगर यहाँ पे देखिए, अगर यहाँ पे सिंगल टर्म है तो यहाँ पे डबल है,
तो अगर यहाँ पे हम कुछ नहीं लिख रहे हैं, यहाँ पे लिख रहे हैं 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर 4x। अब देखिएगा कहने का मतलब क्या है, अगर यहाँ पे सिंगल टर्म है तो यहाँ पे डबल है, तो यहाँ पे 4x है, मतलब यहाँ का डबल यहाँ पे है, तो यहाँ पे 4x है, तो यहाँ पे एंगल क्या होगा आपका 4 का डबल 8x। तो cos 8x की वैल्यू क्या है 1 माइनस, सॉरी दोस्तों ये फॉर्मूला हमने गलत लिख दिया, वेरी वेरी सॉरी। और आपका फॉर्मूला होता है, सॉरी सॉरी सॉरी, हमने फॉर्मूले में कुछ मिस्टेक कर दिए। 2 कॉस स्क्वायर एक्स होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे एंगल एक्स है, तो एक्स का यहाँ पे डबल है 2x। अगर यहाँ पे हम लिख दें कॉस, फिल इन द ब्लैंक्स, 2 कॉस स्क्वायर, जैसा कि आपके क्वेश्चन में दिया है 2x, 2x अगर यहाँ पे हम लिख लें 2x माइनस 1, अगर यहाँ पे 2x है तो 2x का डबल यहाँ पे 4x होगा। नेक्स्ट एक चीज और समझ लीजिए, 2 कॉस स्क्वायर, अगर यहाँ पे एंगल आपका 4x होता, अगर आपका एंगल 4x होता तो यहाँ पे बॉक्स में क्या होता है 8x। तो cos 4x की वैल्यू क्या है 2 cos स्क्वायर 2x, यहाँ पे हम लिख ले रहे हैं cos, अगर इसकी जरूरत पड़ेगी cos 4x का फॉर्मूला हो गया 2 cos स्क्वायर 2x माइनस 1, cos 8x का फॉर्मूला हो गया क्या 2 cos स्क्वायर 4x माइनस 1। अब देखिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन क्या है और क्वेश्चन को करते हैं सॉल्व। हाँ, हमारा क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 एनसीईआरटी का, cos टू द पावर 4 2x dx। इसे हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर dx। और जैसा कि आप जानते हैं, यहाँ से अगर हम कंपेयर करें 2 cos स्क्वायर 2x, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं डायरेक्टली ये 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2, इस फॉर्मूले से हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस 4x अपॉन 2 का होल स्क्वायर dx। और यहाँ पे क्या होगा आपका, अगर देखा जाए तो यहाँ पे 1/2 का होल स्क्वायर, तो 1/2, 2 का होल स्क्वायर 4, 1 का 1 प्लस कॉस स्क्वायर, ये क्या हो गया कॉस स्क्वायर 4x। नेक्स्ट कॉस स्क्वायर 4x हो गया, और यहाँ पे प्लस 2 कॉस 4x, और ये क्या हो गया यहाँ पे dx। और ये 1/4, 1/4 क्या है 1/4 कांस्टेंट है, और 1/4 कांस्टेंट को बाहर रख लेते हैं। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉस स्क्वायर 4x प्लस 2 कॉस 4x, और ये क्या हो गया आपका dx। अब जैसा देखेंगे आप cos 4x, cos स्क्वायर 4x, यहाँ पे क्या है cos स्क्वायर 4x, और cos स्क्वायर 4x का अगर फॉर्मूला देखें तो cos 8x। तो यहाँ पे हम फाइनल फॉर्मूला फिर से लिख लेते हैं 1 प्लस cos स्क्वायर 4x की वैल्यू 1 प्लस cos 8x अपॉन 2 प्लस 2 cos 4x, और ये क्या हो गया आपका dx। ठीक है दोस्तों, अब जैसा कि आप जानते हैं ये जो 2 है इसका क्या करना है आपको, इस 2 का सब में मल्टीप्लाई कर लेंगे और बाहर निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, अगर 2 को बाहर निकाल लेंगे तो ये हो गया 1/8। पहले क्या करते हैं, पहले मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो गया आपका 2 प्लस 1 प्लस कॉस 8x प्लस 2 कॉस 4x, और ये क्या हो गया आपका dx। अब जितने भी टर्म है सबको हम सेपरेट कर लेते हैं और आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए हम क्या करेंगे, हम लिख लेंगे 1/8, ठीक है, इंटीग्रल ऑफ 2 प्लस 1 3 dx प्लस कॉस 8x dx प्लस 2 कॉस 4x dx। और जैसा कि आप जानते हैं 1/8 को हम बाहर रहने देते हैं, 3 कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट है इंटीग्रेशन, ये क्या हो गया 3x,
cos 8x का होता है sin 8x अपॉन 8 और ये क्या होगा +2 cos का sin 4x अपॉन 4 और ये 4 से आप कैंसिल कर सकते हैं प्लस सी। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। यहाँ से इसे कट भी कर सकते हैं, 2 लिख सकते हैं। ये हो गया आपका फाइनल आंसर। चलिए हम अपने आंसर को मैच भी कर लेते हैं कि किसी भी प्रकार का डाउट हमें ना रहे। क्वेश्चन नंबर 11 7.3 का क्वेश्चन नंबर 11 3x अपॉन 8 अपॉन 64 अपॉन साइन। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा आंसर आ चुका है। यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं हो रहा है। ये हो गया 3x अपॉन 8 और ये हो गया साइन 8x अपॉन 64 और ये हो गया आपका साइन 4x अपॉन 8 8 हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे साइन 4x अपॉन 4 और ये हो गया 2, तो 8 2 या 16। यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो रहा है जिससे कि थोड़ा सा हमारा आंसर चेंज हो गया है। तो चलिए देख लेते हैं कहाँ पे मिस्टेक हुआ है। ये हो गया 2 cos 4x 2 cos 4x sin 4x 2 कांस्टेंट है तो sin 4x कहीं पे हम लोग का थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है दोस्तों और उसे हमें देखने की ज़रूरत है। तो ये हो गया sin 4x अपॉन 8 sin 4x अपॉन 8 2 cos 4x sin 4x अपॉन हमारा यहाँ पे 8 आना चाहिए लेकिन हमारा क्वेश्चन में आ रहा है 16। तो यहाँ पे देख लेते हैं 1 प्लस cos 8x का हो गया। सॉरी दोस्तों, ये जो 2 है यहाँ पे देखिए, हाँ हमारा क्या मिस्टेक हो गया, इसीलिए हम बार बार बोलते हैं आंसर मैच करने के लिए। आंसर मैच करने से हम ये जो 2 का एलसीएम लेने पे 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा 2 का इधर भी मल्टीप्लाई होगा तो ये आपका हो जाएगा 4 और ये होगा आपका 4 और 4 से 4 हमारा हो गया कैंसिल और ये हो गया आपका फाइनल आंसर। ठीक है दोस्तों, और कोई भी चेंज नहीं करना है। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 15। तो क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। आपको पता है 10 टू द पावर 4x और ये क्या है, नहीं क्वेश्चन नंबर ये 16 हो गया सॉरी, इसके पहले 15 हमको करना है क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है आपका 10 क्यूब 2x सेक 2x dx। तो यहाँ पे हम इसे लिख सकते हैं 10 स्क्वायर 2x 10 2x सेक 2x dx। और इसे आप क्या लिख सकते हैं, इसे आप लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स को, जैसा कि आप जानते हैं 1 प्लस 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर एक्स और 10 स्क्वायर एक्स इक्वल टू लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1। 10 स्क्वायर एक्स की वैल्यू होती है सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, तो ये हो गया सेक स्क्वायर 2x माइनस 1 और ये हो गया 10 2x सेक 2x dx। और जैसा कि आप जानते हैं कि सेक एक्स अगर हम पुट करें, क्या पुट करें सेक एक्स सेक टू एक्स इक्वल टू टी, तो सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है सेक एक्स टेन एक्स, लेकिन यहाँ पे 2 होने की वजह से यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और क्या लिखेंगे डी एक्स इक्वल टू डी टी। आपको चाहिए क्या सेक एक्स टेन एक्स, 2 नहीं चाहिए, तो यहाँ पे लिख सकते हैं सेक 2x टेन 2x dx इक्वल टू डी टी अपॉन 2। ठीक है, अब यहाँ से आप क्या कर सकते हैं, ये हो गया आपका, ये वैल्यू आपको चाहिए थी मिल गई। अब यहाँ पे पुट कर सकते हैं सेक 2x की वैल्यू हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 और ये पूरी वैल्यू, इस पूरे वैल्यू की वैल्यू क्या हो गई डी टी अपॉन 2 और 1/2 को हम कांस्टेंट है बाहर कर लेंगे। ये हो गया टी स्क्वायर माइनस 1, ये हो गया डी टी। जैसा कि आप जानते हैं 1/2 का टी स्क्वायर में भी मल्टीप्लाई होगा, 1/2 का 1 में भी मल्टीप्लाई, 1/2 टी स्क्वायर डी टी माइनस 1/2 डी टी और इसको आप फाइनली लिख सकते हैं 1/2 टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 1/2 टी प्लस सी
और आपको t की वैल्यू क्या है, तो t की वैल्यू है sec, तो sec क्यूब 2x अपॉन 3 माइनस 1/2 sec 2x प्लस c, दैट इज योर फाइनल आंसर। इसे नोट कर लीजिए दोस्तों। जैसा कि अब हम क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, कोई देखते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, और हम चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 16। तो क्वेश्चन नंबर 16 क्या है हमारा, क्वेश्चन नंबर 16 है 10 टू द पावर 4x dx। तो 10 टू द पावर 4x, 10 टू द पावर 4x को हम लिख सकते हैं 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। 10 टू द पावर 4x को 10 स्क्वायर एक्स, 10 स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया आपका dx। अगर यहाँ से 10 स्क्वायर एक्स की, अभी जैसा कि हमने बताया 10 स्क्वायर को एक्स को हम लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1, और ये हो गया 10 स्क्वायर एक्स, और ये क्या हो गया dx। तो अगर यहाँ पे देखा जाए कि क्या कोई ऐसा फॉर्मूला है जिसको पुट करने पे हमारा इंटीग्रेशन इजी हो जाए, तो सबसे पहले इसका मल्टीप्लाई इसमें कर लेते हैं। तो ये हो गया सेक स्क्वायर 10 स्क्वायर एक्स, और ये हो गया आपका माइनस माइनस 10 स्क्वायर, सॉरी 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस 10 स्क्वायर एक्स, ठीक है डी एक्स। और जैसा कि अगर हम देखें तो ये हो गया सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर एक्स माइनस 1 डी एक्स। इसको हम फिर से लिख सकते हैं सेक स्क्वायर एक्स 10 स्क्वायर एक्स डी एक्स माइनस सेक स्क्वायर, सेपरेट कर लेंगे तो ये होगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, और ये माइनस क्या हो जाएगा प्लस डी एक्स। अब चलते हैं हम फाइनल आंसर की तरफ। तो अगर आप इसके लिए पुट कर दें, पुट सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और 10x का डिफरेंशिएशन होता है सेक स्क्वायर एक्स। तो 10x इक्वल टू अगर t पुट करेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स इक्वल टू डी टी मिल गया। सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसकी जगह पे आप क्या पुट कर सकते हैं डी टी। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन को थोड़ा इरेज करते हैं। आप इतना नोट कर चुके होंगे, अगर नहीं नोट किए हैं तो नोट कर लीजिए, थोड़ा सा हम इरेज करेंगे और इसके बाद क्वेश्चन को देखते हैं क्या है। तो देखिए अब हम इसे, अब देखिए अब आप जानते हैं कि यहाँ पे लिख सकते हैं इसकी जगह पे सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स को डी टी लिख देंगे, 10 को टी, तो ये हो गया टी स्क्वायर डी टी। और सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन होता है 10x, और यहाँ पे हो गया प्लस एक्स, और इसका हो गया टी स्क्वायर का हो गया टी क्यूब अपॉन 3 माइनस 10x प्लस सी, और t की वैल्यू है 10x, तो 10 क्यूब x अपॉन 3 माइनस 10x प्लस सी, दैट इज योर फाइनल आंसर। और हम अपने आंसर को मैच कर लेते हैं। हमारा आंसर है क्वेश्चन नंबर 16 10 क्यूब अपॉन 3x माइनस 10x प्लस सी। ठीक है दोस्तों, तो ये रहे आज के लिए आपके क्वेश्चन। आज के लिए बस हम आज इतना ही क्वेश्चन करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, 10, 11, 15 और 16, ये सभी क्वेश्चन बहुत ही अच्छे क्वेश्चन हैं और अच्छे मार्क्स लाते भी हैं। अगर आप इन क्वेश्चन को तैयार करके जाते हैं तो ज़रूर कोई ना कोई क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिल भी सकते हैं। और आपका प्रिपरेशन के लिए हमें पूरी उम्मीद है, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप लोग को क्वेश्चन समझ में आ रहा होगा। और जिन्हें क्वेश्चन समझ में आ रहा है, हमारे वीडियो समझ में आ रहे हैं, मेरे बताए गए तरीके समझ में आ रहे हैं, वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं। अगर किसी को प्रॉब्लम भी हो रहा है वो भी अपनी परेशानियों को कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।